अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन ऑटोकैड 2D प्लस 3D फुल। फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ हम आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में हमने जो चीज़ सीखनी है या जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर ऑटोकैड के अंदर आपकी डायनामिक इनपुट्स का ऑप्शन ऑफ हो जाता है तो आप उसको ऑन कैसे करते हैं। चले आइए शुरू करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बाद लोगों को पता नहीं होगा कि डायनेमिक इनपुट्स का ऑप्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है या डायनेमिक इनपुट क्या होती है। तो डायनेमिक इनपुट्स का जो ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर आपको इस बार में नीचे नज़र आ रहा होगा। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये हमारा डायनेमिक इनपुट्स का ऑप्शन है, ठीक है। इस पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ऑप्शन, ये हमारा डायनेमिक इनपुट्स का ऑप्शन है। अब आपको मैं बताऊं कि डायनामिक इनपुट्स का ऑप्शन क्या होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी आप जब कमांड लगाते हैं तो आपकी कमांड यहाँ पे तो एक्टिव आपको नज़र आती है, मगर आपकी जहाँ पे कर्सर आपका होता है, मिसाल के तौर पर मेरे माउस का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो इस जगह पे मेरी कमांड्स कोई भी शो नहीं हो रही, बल्कि नीचे कमांड विंडो में या कमांड बार में शो हो रही हैं। तो अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँ और इसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको लाइन की कमांड लगाता हूँ तो मुझे लाइन के साथ साथ जिधर भी लाइन को मैं लेके जाता हूँ कोई डायमेंशन, कोई इसका एंगल शो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए हमें डायनेमिक इनपुट्स को ऑन करना पड़ता है। जैसे हमें ग्रिड सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, ग्रिड सेटिंग ऑन ऑफ हो जाती है, इसी तरह हमें अपने डायनेमिक इनपुट्स भी ऑन ऑफ करने पड़ते हैं। बाद लोग मुझसे यही दोस्त पूछते हैं और बाद लोगों की यही डिमांड आ रही थी कि आप डायनेमिक इनपुट्स पे एक वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये इश्यूज आ रहा है कि ख़ास तौर पे जो इंटर्न है, अभी ऑटोकैड को सीखने की कोशिश कर रहे हैं या अभी वो स्टूडेंट लाइफ में है, तो उनके लिए ये इशू आ रहा है कि अगर उनको एक दफ़ा डायनेमिक इनपुट्स उनसे ऑफ हो जाती है तो फिर बाद में उनको प्रोजेक्ट तैयार करने में या ऑटोकैड की कोई ड्राइंग तैयार करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो कहते हैं कि हमारा जो कर्सर है उसके साथ हमारी ऑटोकैड की कमांड शो नहीं हो रही, ना ही हमें ऑटोकैड का जो लाइन की लेंथ है या उसका जो एंगल है वो शो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये बस सिंपल सी एक ट्रिक के तौर पर आपको बताना है कि अगर आपकी डायनेमिक इनपुट्स ऑफ हो जाती हैं तो आप कहाँ से डायनेमिक इनपुट्स को ऑन कर सकते हैं और दूसरा डायनेमिक इनपुट्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं कोई लाइन लगाता हूँ इस पर मैं अपनी तरफ से रफली इसको एक लाइन लगा रहा हूँ, तो ये देखेंगे आप कि जैसे ही मैं कोई लाइन लगा रहा हूँ तो इसको मेरे जो लाइन की डायमेंशन है इसका एंगल हो गया, और जो मैं लाइन कमांड जो भी लाइन के अलावा कोई भी कमांड लगाता हूँ तो वो मेरी कमांड इधर कमांड विंडो में या कमांड बार में तो शो हो रही है, लेकिन मेरी स्क्रीन पे कर्सर के साथ नहीं शो हो रही। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऑन करनी पड़ेगी डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये जो नीचे आपको बार नज़र आ रही है यहाँ पे, जिस तरह से आपको ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, इसी तरह आपको जो आपका अर्थ मोड होता है फिर जिसमें आप लाइन सीधी और टेढ़ी लगाते हैं वो भी नज़र आ रहा है। इसी तरह ये जो आपको प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे आपको डायनेमिक इनपुट्स का जो आपका ये आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है ये यहाँ पे शो होता है। तो अगर ये आप देख रहे हैं कि अभी मेरी स्क्रीन पे डायनेमिक इनपुट्स का ऑप्शन ऑफ खड़ा है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो अब जैसे ही मैं कोई लाइन लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लाइन की कमांड लगाई है, तो पहले आप देख रहे थे कि हमारी कमांड विंडो में तो शो हो रही थी, कमांड इधर शो हो रही थी, लेकिन जिधर मेरा कर्सर होता था या क्रॉस हेयर तो होता था उसके साथ मेरी कमांड शो नहीं हो रही होती। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अपनी डायनेमिक इनपुट्स की कमांड को ऑन किया है तो ऑन करते ही मेरी अब कमांड यहाँ पे कर्सर के साथ या क्रॉस हेयर के साथ शो होना शुरू हो गई है। यहाँ से आप जो भी लाइन की कमांड, जो भी आप कमांड लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आपको बहुत आसानी होगी। और दूसरा आप देखें कि अब ये मुझे लाइन का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसके एंगल सब चीज़ें ये दिखा रहा है।
तो इसमें जब भी आपको कोई इशू आए AutoCAD के ऊपर, या आपका मसला बने कि आपकी जो लाइन लग रही है वो कितनी डायमेंशन की लग रही है, डायमेंशन साथ शो ना हो रही हो, और दूसरा आपको मसला आ रहा हो कि आपके क्रॉस हेयर के साथ कोई भी कमांड एक्टिव शो नहीं होती या आपको नज़र नहीं आती, तो वो आपको मैं बताता चलूँ कि आपका यही इशू आ रहा होता है कि आपकी डायनेमिक इनपुट्स ऑफ खड़ी होती हैं। आप डायनेमिक इनपुट, बहुत से दोस्तों का मुझसे ये क्वेश्चन भी था कि डायनेमिक इनपुट्स इस बार में हमारी शो भी नहीं हो रही, जिस तरह हमारी ये ग्रिड सेटिंग शो हो रही है, और इसी तरह अभी तो जहाँ पे शो हो रहा है डायनेमिक इनपुट्स और आर्थो मोड वगैरह सारी यहाँ पे वो स्नैप सेटिंग भी शो हो रही है। लेकिन मसला ये है कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था जो कि अभी इंटरनी है, कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो डायनेमिक इनपुट्स से ये वाला ऑप्शन आप दिखा रहे हैं ये हमें शो नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता तो इसका मकसद आपको ये है कि आपकी जो डायनेमिक इनपुट का जो कमांड ही है वो बिल्कुल बैक साइड पे ऑफ हुई खड़ी है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे इसको डायनेमिक इनपुट्स को, या इसके जो भी निशान लगा हुआ है प्लस का और इसके अपना टैब साया बना हुआ है वो अगर शो करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ये 3 लाइनें नज़र आ ही रही होंगी। जैसे ही आप यहाँ पे 3 लाइनों पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी कमांड नज़र आएंगी जो कि हमारी इस बार में नज़र आती हैं। आप डायनेमिक इनपुट्स के अलावा भी कोई कमांड को एक्टिव करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, लाइन वेट हो गया, गिज्मो वगैरह, डायनेमिक यूसीएस को या यूनिट को यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा डायनेमिक इनपुट्स का ये वाला ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये सिलेक्ट करूँगा कि यहाँ पे आप जाके डायनेमिक इनपुट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी यहाँ से। तो एक दफ़ा मैं यहाँ से आपको ऑफ करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि वाकई यही ऑप्शन है जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हमारा इशू बन रहा था। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक इनपुट्स ऑफ कर देता हूँ, इसको जो क्लिक इसका हुआ है जो राइट क्लिक है या इसका यस नो वाला क्लिक है, इस पर मैं ऑफ करता हूँ, तो आप देखिएगा कि आपकी यहाँ पे डायनेमिक इनपुट्स का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, आपने कस्टमाइजेशन में जाना है, ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपने डायनेमिक इनपुट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डायनेमिक इनपुट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायनेमिक इनपुट्स का जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे नज़र आने लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोगों को हमारी आज की वीडियो, और जो कि बहुत से दोस्तों का इशू आ रहा था, हमारी ये वीडियो आपका इशू सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और दोस्तों के साथ एक और रिक्वेस्ट करते चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AutoCAD 2D प्लस 3D फुल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।